आखिर ये बिटकॉइन किस बला का नाम है? मतलब जिस तरफ देखो, जिस शख्स को सुनो, यही कहता है बिटकॉइन में आ जाओ, अमीर हो जाओगे, पैसा लगाओ, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, 25 दिन में पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन भाई सवाल ये आता है कि आखिर ये बिटकॉइन क्या चीज है, लोग इससे कैसे अमीर हो रहे हैं, कैसे 25 दिन में हम इसमें पैसा डबल ट्रिपल कर सकते हैं, और मैं कैसे बिटकॉइन को खरीद या बेच सकता हूं। अगर ये सारी चीज आप लोगों को नहीं पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं हूं ना। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिटकॉइन क्या चीज है, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, और ऐसी आसान वर्डिंग में आप लोगों को ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सप्लेन करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को इतनी इस इंडस्ट्री के बारे में समझ आ चुकी होगी कि आप किसी और को एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएंगे। तो बिल्कुल अगर किसी आसान वर्डिंग से स्टार्ट करूं, आप लोगों ने अंडे खरीदने हैं और किसी स्टोर पे जाते हो अंडे खरीदने के लिए, तो कैसे लेते हो? उसे कहते हो 100 रुपए के अंडे दे दो, वो आपको अंडे देता है, उसके बदले आप लोग उसे 100 रुपए दे देते हो। अब ये तो हो गया ट्रेडिशनल वे। कुछ स्मार्ट लोग हैं जो यहाँ पे अब यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को, और वो बेसिकली क्या करते हैं कि इजी पैसा को यूज कर लेते हैं, या अपने बैंक अकाउंट को यूज कर लेते हैं, या अपने कार्ड को, डेबिट या क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेते हैं पेमेंट करने के लिए। मतलब अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे जाएं तो वहां पे मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा, आपने खाना वगैरह खाया, उसके बाद आप अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं और आपके पैसे कट जाते हैं। मतलब इसका क्या है कि अब आप लोगों को कैश, पेपर मनी या कॉइन्स अपनी जेब में रखने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर एक क्रेडिट कार्ड होगा तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। उससे भी आसान अब ये हो चुका है, क्रेडिट कार्ड भी होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अपना मोबाइल फोन आप अपने पास रखें, कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी पेमेंट करनी है, अपने इजी पैसा अकाउंट से अगले बंदे को 100 रुपया, 200 रुपया, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये भेज सकते हैं, या अपने बैंक अकाउंट से अपने मोबाइल फोन से ही अगले बंदे के अकाउंट में भेज सकते हैं। मतलब अब आपको अपनी जेब के अंदर कैश रखने की जरूरत नहीं है, पेपर मनी और कॉइन्स रखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हम लोग पेपर मनी से डेबिट क्रेडिट कार्ड पे आए, क्रेडिट डेबिट कार्ड से हम लोग डिजिटल मनी के ऊपर आए, मतलब इजी पैसा बैंक अकाउंट, तो इसी तरह अब हम डिजिटल मनी से उठ के क्रिप्टो करेंसीज पे आ चुके हैं। बेसिकली ये जो मनी की फॉर्म है, ये एक इनोवेशन है मनी के अंदर, जिस तरह हम पीछे बार्टर सिस्टम गोल्ड से चलते आ रहे हैं, अब ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है पैसे के अंदर। और आने वाले वक्त में हम लोग इसी क्रिप्टो करेंसी को यूज करेंगे कहीं पे भी पेमेंट करने के लिए। मतलब आपने किसी से सब्जी भी खरीदनी होगी तो आप उसे बिटकॉइन देंगे और उसके बदले सब्जी खरीदेंगे। आने वाले वक्त में ये आपकी जितनी भी लोकल करेंसी होती है, पेपर मनी होती है, ये खत्म होने वाली है, और हर तरफ आपको बिटकॉइन या बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो देखने को मिलेंगी। खैर, ये तो हो गया बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का इंट्रोडक्शन कि किस तरह से काम करती है, क्या चीज है। अब यहाँ पे बात आती है कि बिटकॉइन एग्जैक्टली क्या चीज है। तो देखो 2009 का एक टाइम था जिस टाइम एक बंदे ने सोचा कि जिस तरह हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है, पाकिस्तान की पीकेआर होगी, अमेरिका में जाए तो वहां पे डॉलर होता है, सऊदीया में जाए तो वहां पे रियाल होता है, तो ऐसी इंटरनेट की भी एक करेंसी होनी चाहिए जहां पे लोग सिर्फ इंटरनेट के ऊपर उसकी ट्रांजेक्शन कर सकें और वो सिर्फ इंटरनेट के ऊपर ही रहे। फिर इसके ऊपर उसने काम करना शुरू किया एंड ही डेवलप्ड अ ब्लॉकचेन बेस्ड एल्गोरिथम, जिसके ऊपर उसने एक करेंसी को डेवलप किया जिसका नाम था बिटकॉइन। बेसिकली बिटकॉइन 2009 में बना था। इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर 1992 से काम हो रहा था, तो 1992 से 2009 तक इसकी टेक्नोलॉजी पे काम होता रहा, और 2009 के अंदर फाइनली जाके एक बिटकॉइन डेवलप हुआ। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों को पता चला कि हाँ भाई बिटकॉइन आने वाले वक्त में काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। और जिन लोगों को उस 2009 या 2010 में समझ आ गई थी, उन्होंने एक एक दो दो बिटकॉइन खरीद लिए। उस टाइम बिटकॉइन बहुत सस्ता था। मतलब अगर मैं उस टाइम बिटकॉइन की प्राइसिंग की बात करूं तो आपको पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 1 रुपए के अंदर 1 या 2 बिटकॉइन भी मिल जाते। लेकिन अगर करंटली बिटकॉइन की प्राइस की बात करूं तो इस टाइम बिटकॉइन की प्राइस जा रही है 90 लाख रुपए, और कुछ दिन पहले तक ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक थी। और ऐसे ही दिन ब दिन इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है, मतलब ये कम भी होती रहती है, ज्यादा भी होती रहती है। अब आपका ये सवाल होगा कि यार इसकी प्राइस कम या ज्यादा क्यों होती है, ये कैसे काम करती है? तो बेसिकली बहुत इजी एग्जांपल है। जिस तरह आप लोगों के कंट्री में डॉलर होता है, एक वक्त आ गया आप लोगों को 110 रुपए का एक डॉलर देखने को मिलता था, 115 का देखने को मिलता था, लेकिन अब आप लोगों को एक डॉलर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 180 रुपए का देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों ने आज से 2-3 साल पहले कुछ डॉलर खरीद के रख लिए होते 110 रुपए के ऊपर, तो अभी अगर आप वही डॉलर जाके बेचेंगे तो वो एक डॉलर आप लोग का 180 का बिकेगा। सेम लाइक दैट, जिन लोगों ने 2009 या 2010 में एक बिटकॉइन को खरीद के रख लिया था, एक नंबर जस्ट उनकी स्क्रीन पे मिल गया था, कोई फिजिकल अपीयरेंस उसकी नहीं थी, जस्ट उनके वॉलेट के अंदर वो सेव था। जैसे आपका इजी पैसा होता है ना, इसी तरह यहाँ पे बिटकॉइन का वॉलेट होता है, उसके अंदर एक बिटकॉइन पड़ा हुआ था, और आज उसी एक फिगर जो 1 लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पाकिस्तानी प्राइसिंग के लिहाज से 90 लाख रुपए है। वेल, अब आपके माइंड में यही सवाल आ रहा होगा कि यार ये तो 90 लाख रुपए का हो चुका है, तो अब तो इसे खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका है, मेरे पास तो 90 लाख नहीं और मैं इसे खरीद नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभी भी बिटकॉइन को खरीद सकते हैं और बहुत आसानी से खरीद सकते हैं और अपनी पॉकेट मनी से खरीद सकते हैं। जी हाँ, बेसिकली यहाँ पे फ्रैक्शंस होती हैं बिटकॉइन की। जैसे अगर रुपीस की बात करूं तो 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 100 पैसे मिला के एक बिटकॉइन बनता है। ऐसे एक सतोशी होता है एक बिटकॉइन के अंदर, और 10 करोड़ सतोशी मिलके एक बिटकॉइन बनाता है। तो
अगर कोई बंदा किसी और बंदे को पैसे भेजना चाहता है इन फॉर्म ऑफ बिटकॉइन तो वो 0.0001 बिटकॉइन भी किसी को भेज सकता है, या अगर दूसरी वर्डिंग में कहूं तो एक सतोशी भेज सकता है और अगले बंदे को पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो अगर आप बिटकॉइन लेना चाहते हैं तो आप लोग 5000 का भी बिटकॉइन ले सकते हैं, 10,000 का भी, 20,000 का भी, 10 लाख का भी, 20 लाख का भी, 50 करोड़ का भी, और जितने भी आपके पास पैसे हैं उतने पैसों का बिटकॉइन ले सकते हैं। अब आपका सवाल होगा बिटकॉइन लेंगे किससे? तो बेसिकली मार्केट में बिटकॉइन के एक्सचेंजेस होते हैं जिनके पास बिटकॉइन होता है, वो आपसे पैसे लेके उसके बदले बिटकॉइन दे देते हैं, या काफी सारी ऑनलाइन एक्सचेंजेस भी आपको देखने को मिलती है जिनसे आप लोग बिटकॉइन परचेज या सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे सवाल होता है कि लोग इसे अमीर कैसे होते हैं? तो बहुत आसान सा तरीका है। ओब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि एक टाइम था कि 1 या 2 रुपए का एक बिटकॉइन मिलता था और अब 80 लाख रुपए का है, तो इस तरह से अमीर होते हैं। मतलब आपने इसे होल्ड करना है और कुछ अरसे बाद आप इसे सेल कर सकते हैं और आप अमीर या गरीब भी हो सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर इसकी प्राइस की वेरिएशन आती रहती है, कम ज्यादा प्राइस होती रहती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, कुछ दिन पहले तक ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए का, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का भी था, लेकिन अब इस टाइम इसकी प्राइस तकरीबन 90 लाख के करीब चल रही है। लेकिन आने वाले वक्त में इसकी प्राइस ज्यादा ही होगी, इसके ज्यादातर चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों को इसकी अवेयरनेस आती जा रही है, पता चलता जा रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपको काफी सारी हेल्प करती है पैसे भेजने में और लेने में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन की, मतलब अगर आप लोगों ने किसी को पैसे भेजने हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से अमेरिका में किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप लोग अगर इसे ट्रेडिशनल बैंकिंग अकाउंट के थ्रू पैसे भेजेंगे तो उसमें तकरीबन आप लोग का 1 हफ्ता लग जाएगा, और 1 हफ्ता लगने के बाद अगले बंदे को पैसे रिसीव होंगे अमेरिका में, प्लस साथ साथ आप लोग को तकरीबन 4 से 5 हज़ार पे ट्रांजैक्शन फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग बिटकॉइन से किसी को अमेरिका में, कनाडा में, रशिया में, या कहीं पे भी, या अपने ही कंट्री में रावलपिंडी से कराची या कराची से इस्लामाबाद पैसे भेजना चाहते हैं, तो विद इन 5 मिनट अगले बंदे को पैसे मिल जाएंगे और ट्रांजैक्शन फीस कटेगी सिर्फ 2 या 300 रुपए। तो किधर बैंकिंग सेक्टर से आप लोगों के हजारों रुपए काट रहे थे, 4-5 हज़ार रुपए किधर, और 1 हफ्ता किधर, और किधर 5 मिनट, और किधर 200-300 रुपए। तो यही बेसिकली खुसूसियत है बिटकॉइन की। अब जैसे बिटकॉइन है तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, तो इसी तरह मार्केट में और भी काफी सारी क्रिप्टो करेंसीज है, और तकरीबन इस टाइम तक 15,000 क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। बट इट डजंट मीन कि सारी क्रिप्टो करेंसीज अच्छी क्रिप्टो करेंसीज हैं और आपने उन्हें परचेज करना चाहिए और लेकर रखना चाहिए या ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करना चाहिए, नहीं। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज भी हैं जो कि जस्ट स्कैम है, लोगों ने फ्रॉड करने के लिए बनाई है। तो हाँ, आप लोग एक वेल रेप्यूटेड बड़ी क्रिप्टो करेंसीज का यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, जिनके अंदर बिटकॉइन आता है, एथेरियम है, बाइनेंस BNB कॉइन है, लाइट कॉइन है, रिपल है, मैटिक है, ट्रोन है, और इस तरह की काफी सारी वेल रेप्यूटेड करेंसीज आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है? जस्ट एक मनी है, जो कि आप इसे फिजिकल अपीयरेंस उसकी नहीं है, उसे टच नहीं कर सकते, ये जस्ट आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन पे होगा, और आप लोग इसे लेन या देन कर सकते हैं इसके बिहाफ पे। मतलब अगर आपने किसी को 90 लाख रुपए देने हैं तो उसके बदले इस टाइम आप उसे एक बिटकॉइन दे सकते हैं, और अगला बंदा उसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो उस 1 बिटकॉइन को किसी भी टाइम चाहे तो कैश आउट करा सकता है किसी एक्सचेंजेस के थ्रू। तो ये तो वो सारी चीजें होगी कि आप लोग बिटकॉइन की लेन देन कैसे कर सकते हैं, या इससे पैसे वगैरह कैसे कमा सकते हैं। अब थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की। तो जैसे आप लोग अपने ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर से किसी को पैसे भेजते हैं, तो मतलब आपने बैंक A से बैंक B में पैसे भेजने अपने किसी दोस्त को, तो बीच में क्या होगा कि आपने अपने अकाउंट से पैसे भेजे और बीच में जो एक बैंक है वो आपकी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करता है कि हाँ भाई इस बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के इस बैंक अकाउंट में पैसे डाल दो। तो बेसिकली सारी प्रोसेसिंग ये बैंक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में कौन काम करता है, ये वेरिफिकेशन कौन कर रहा है कि इसके अकाउंट से निकाल के उसके अकाउंट में भेज दो। तो बेसिकली ये जो वेरिफिकेशन होती है ये माइनर्स के थ्रू होती है। अब माइनर कौन लोग होते हैं? माइनर होते हैं जो आपकी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हाँ भी इसने जो पैसे भेजे हैं वो बिल्कुल ठीक भेजे हैं। और इन माइनर्स के पास बेसिकली एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसके अंदर काफी सारी कैलकुलेशन हर वक्त चल रही होती है। मतलब जिस टाइम आप अपनी एक बिटकॉइन किसी अपने दोस्त को भेजेंगे तो उस एक बिटकॉइन के साथ एक कॉम्प्लेक्स मैथ जुड़ जाएगी जो कि सीधी आपके वॉलेट से निकल के इस माइनर के कंप्यूटर में आएगी, और जहां पे उसकी वेरिफिकेशन होगी कॉम्प्लेक्स मैथ को कैलकुलेट करेगा, और जैसी वो कैलकुलेशन पूरी होगी वहां से निकल के अगले बंदे के अकाउंट में चले जाएगी। और ये विद इन सेकंड या विद इन मिनट से सारा प्रोसीजर होता है। और क्योंकि माइनर ने अपने यहाँ पे अपने कंप्यूटर को कंजम्पशन की है, अपने कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन की है, बिजली लगी है इसका कंप्यूटर चलाने में, और काफी सारा टाइम भी लगा है, तो इसके बिहाफ पे उस माइनर को मिलेगा रिवार्ड में थोड़ा सा बिटकॉइन। और बेसिकली यहाँ पे होती है बिटकॉइन की पैदाइश, मतलब एक नया बिटकॉइन बनता है
उस माइनर ने बेसिकली एक नया बिटकॉइन को माइन किया है, इंडस्ट्री में एक नया बिटकॉइन लेकर आया है। और एक नहीं होता, मतलब आजकल अगर बात करूं तो बहुत ही थोड़ी फॉर्म में एक माइनर को बिटकॉइन मिलता है और दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों माइनर्स हैं जो कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वो अपने कंप्यूटर पर जस्ट एक सॉफ्टवेयर रन कर देते हैं और छोड़ देते हैं, और बाकी सारा काम कंप्यूटर खुद कर रहा होता है, एक इंसान ये काम नहीं कर रहा होता, ये ऑटोमेटिक सारा सिस्टम हो रहा होता है। और अभी तक अगर मार्केट में बिटकॉइन की बात करूं तो 18 मिलियन बिटकॉइन एग्जिस्ट करते हैं और मैक्सिमम बिटकॉइन मार्केट में आ सकते हैं 21 मिलियन। जी हाँ, एक फिक्स फिगर यहाँ पे बिटकॉइन का मिलता है। इसी वजह से बिटकॉइन की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि जिस टाइम ये 20 मिलियन बिटकॉइन माइन हो जाएंगे, इसके बाद कोई भी नया बिटकॉइन मार्केट में नहीं आएगा। फिर जितने बिटकॉइन आएंगे उनकी डिमांड तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन सप्लाई थोड़ी होगी, तो लोग फिर ज्यादा से ज्यादा प्राइस देके एक बिटकॉइन लेने की कोशिश करेंगे कि कहीं मैं ना पीछे रह जाऊं इस बिटकॉइन को लेने में। इस वजह से इसकी प्राइस डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और 21 मिलियन बिटकॉइन किस टाइम तक माइन होंगे, तो एक्सपेक्टेशंस आर के 2140 में, मतलब आज से तकरीबन 100 साल बाद ये 21 मिलियन बिटकॉइन पूरे माइन होंगे। अभी तक जैसे 18 मिलियन हो चुके हैं और मैक्सिमम 21 मिलियन माइन होंगे। तो माइनर कौन है? जस्ट जो बंदा आपकी ट्रांजैक्शन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हेल्प कर रहा है और उसे वेरीफाई कर रहा है, उसके बदले रिवार्ड में से थोड़ा सा बिटकॉइन मिल रहा है। और अगर बिटकॉइन या ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी की खुसूसियत की बात करूं तो कोई भी बंदा से हैक नहीं कर सकता। मतलब नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंक्स अक्सर हैक हो जाते हैं और अक्सर अकाउंट्स हैक होने के बाद लोगों के पैसे निकाल लिए जाते हैं, हैकर्स पैसे ले जाते हैं और फिर लोगों का दिवालिया हो जाता है। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन में बात करूं, आप अपने पैसे बिटकॉइन में रखते हैं तो कोई भी बंदा आपके वॉलेट को या आपके बिटकॉइन को हैक नहीं कर सकता। फिर बस एक साल के लिए रखें, 20 साल की या 30 साल के लिए, 100 साल के लिए, यहाँ पे आपके बिटकॉइन वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। और सबसे बढ़कर 10 करोड़ भी अगर भेजेंगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर 2 या 300 रुपए की ट्रांजैक्शन फीस के ऊपर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। और पैसे ट्रांसफर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप लोग अपने बैंक अकाउंट से किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं, उसके बैंक अकाउंट नंबर के ऊपर, तो ऐसी बिटकॉइन के अंदर आपको एक एड्रेस मिलता है। मतलब मैंने अगर आपको पैसे भेजने हैं तो मैं आपसे एक बिटकॉइन का एड्रेस लूंगा, वो एड्रेस पुट करूंगा, जितनी अमाउंट का बिटकॉइन मैंने आपको भेजना है, फ्रैक्शंस में हो सकता है, पूरा बिटकॉइन भी हो सकता है, जस्ट वो अमाउंट लिखूंगा, सेंड पे क्लिक करूंगा और अगले बंदे को वो पैसे मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ बिटकॉइन। तो बेसिकली ये सारी डेफिनेशन थी बिटकॉइन की कि बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करती है, लोग इससे अमीर या गरीब कैसे होते हैं और आप भी इससे लेके अमीर या गरीब कैसे हो सकते हैं। काफी सारी इस सिंपल वर्डिंग में मैंने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको समझ आई है या नहीं आई, और अगर आ गई है तो इस वीडियो को एक अच्छा सा लाइक दे दीजिए ताकि मुझे से मोटिवेशन मिले और यूट्यूब को पता चले कि हाँ ये एक अच्छी वीडियो है बिटकॉइन को समझने के लिए, फिर ताकि बाकी लोगों को भी रेकमेंड करे। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पे करता चलूं कि बहुत जल्दी मैं एक न्यू चैनल बनाने वाला हूं जिसके ऊपर आप लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी में आप कैसे आ सकते हैं, एनएफटीज को कैसे ले सकते हैं, मेटावर्स में कैसे काम कर सकते हैं, मतलब जितनी भी फाइनेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी उस चैनल पे मैं आपको दिया करूंगा। तो जैसे वो चैनल बनाऊंगा मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और कमेंट के अंदर फर्स्ट पिन करके कमेंट रख दूंगा। तो जैसे वो चैनल बनाऊंगा आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी तक इतना ही था। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोगों ने क्या करना है। मैं तो फ्रेंड्स आप लोगों ने किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।